उस रात घड़ी ने 2:30 बजने का समय बताया था। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं अकेला अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कभी कभी बिजली की गड़गड़ाहट कमरे को 1 सेकंड के लिए रोशन कर देती थी। सब कुछ सामान्य था, जब तक कि खिड़की से हल्की सी ठक-ठक की आवाज नहीं आई। पहले तो मैंने सोचा कि ये बारिश की बूंदें होंगी, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा आई, इस बार और साफ। मैंने नजर उठाई और देखा कि खिड़की के शीशे पर धुंधली सी हथेली का निशान बना है। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं डरते डरते खिड़की के पास गया और बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और वापस डेस्क पर बैठ गया। तभी अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर मैसेज आया, पीछे देखो। मेरे हाथ कांप गए। दिल ने कहा, कभी मत देखो, लेकिन दिमाग ने कहा, अगर नहीं देखा तो शायद ये मौका निकल जाएगा। मैं धीरे धीरे कुर्सी से उठा और एक झटके में पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। मैंने चैन की सांस ली और फिर फोन स्क्रीन पर नजर गई। उसी मैसेज के साथ एक फोटो थी, मेरी फोटो, और उस फोटो में मेरे पीछे एक धुंधला सा इंसानी चेहरा मुस्कुरा रहा था। अब मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दी और खिड़की बंद कर दी, लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ था। करीब 10 मिनट बाद जब मैंने फोन दोबारा उठाया तो गैलरी में 5 नई तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में मैं दिख रहा था, कमरे के अलग अलग कोनों से खींची गई, लेकिन कैमरा तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया था। मैं घबराकर कमरे से बाहर निकला। कॉरिडोर में अंधेरा था, बस एक बल्ब टिमटिमा रहा था। जैसे ही मैंने पहला कदम रखा, फर्श पर अचानक गीले पैरों के निशान उभरने लगे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते और दीवार के उस छोर तक जाते जहां कोई खिड़की या दरवाजा ही नहीं था। सांसें भारी हो चुकी थीं। मैंने हिम्मत जुटाई और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। तभी अचानक ऊपर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। वो हंसी मासूम भी थी और डरावनी भी। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, और जो देखा वो आज तक भूल नहीं पाया। सीढ़ियों के ऊपर दीवार पर कोई खड़ा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस खाली आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे। वो धीरे धीरे सिर झुकाकर मुझे देख रहा था। मैं भागते हुए नीचे आ गया और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, सड़क सुनसान थी। धुंध छाई हुई थी और बीच में बस एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी, वो भी बार बार टिमटिमा रही थी। मैंने राहत की सांस ली और सड़क पर कदम रखा। तभी अचानक मोबाइल वाइब्रेट हुआ। इस बार स्क्रीन पर एक वीडियो था। मैंने कांपते हाथों से प्ले किया। वीडियो में मैं खुद सड़क पर भागता हुआ दिख रहा था, लेकिन कैमरा कौन पकड़ रहा था? वीडियो में अगला फ्रेम आया और उसमें मैं अपनी ही पीठ पीछे खड़ा था। मैं वहीं रुक गया। मेरे चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन अब साफ सुनाई दे रहा था, कोई मेरे पीछे पीछे सांस ले रहा है। मैंने हिम्मत जुटाई, धीरे धीरे पलटा और वहां कोई नहीं था, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर अब भी लाइव वीडियो चल रहा था और उसमें मेरे पीछे वही चेहरा खड़ा था, वही खाली आंखों वाला। आज तक मुझे समझ नहीं आया कि वो रात सपना थी या हकीकत, लेकिन एक बात सच है, मेरे फोन की गैलरी में अब भी वो तस्वीरें और वीडियो मौजूद हैं। और अजीब बात यह है, हर हफ्ते आधी रात को एक नई फोटो अपने आप जुड़ जाती है। धीमी ठंडी आवाज, आउट्रो। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो सोचिए आगे कितना अंधेरा बाकी है। और अगर आप भी डर के इस सफर को जारी रखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।